Hello and welcome to Civil Services Study. This is the test number 4 for UPSC Prelims 2019 एग्जामिनेशन जो 2 जून को होने वाली है। देखिए मुश्किल से आप लोगों के पास 65 से 66 दिन का टाइम है, तो अच्छे से रिवीजन मार लीजिए। और सुबह उठकर देखिए 10 से 12 मिनट अब थोड़ा टेंशन लेना शुरू कर दीजिए। वरी मोर, थोड़ी ज़्यादा टेंशन लो, कैसे होगा क्या होगा सोचो। देन वरी मोर फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि नेवर इनफ, ठीक है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, इट इज़ नेवर इनफ। थोड़ा ज़्यादा तभी कर पाओगे। ट्राई टू पुश योर सेल्फ। पहले भी बताया है, आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकलो। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इनको थोड़ा साइड में रख के, स्विच ऑफ करके इनको बुक से कुछ पढ़ाई करना शुरू करो। पहले ही बताया, देखिए एक फेमस कोट्स है मार्क क्यूबिन का, वर्क लाइक देयर इज़ समवन वर्किंग 24 आवर्स अ डे टू टेक इट अवे फ्रॉम यू। आपकी जो सीट है ना, जो आपको लग रहा है कि आपकी है, टू टेक इट अवे फ्रॉम यू, वर्क लाइक देयर इज़ समवन वर्किंग। उन्हीं 24 घंटे में, जैसे आप रिवीजन मार रहे हो ना, आप तैयारी कर रहे हो, कोई दूसरा भी है जो तैयारी कर रहा है और वो आपकी सीट टू टेक इट अवे फ्रॉम यू आपसे छीनना चाहता है। तो चलिए अच्छे से रिवाइज करना इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है, वो पहला प्रश्न है टेस्ट नंबर 4 का। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। उमंग एक ऐप है, किससे संबंधित है उमंग ऐप? कोयला चोरी को रोकने के लिए, बिजली कटौती के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच, या भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उमंग ऐप है वो इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुँच के लिए है। भारत में लापता बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है भी, लेकिन ये रीयूनाइट ऐप से संबंधित है, उमंग ऐप से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, उमंग ऐप का जो संबंध है वो है इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं तक जो आसानी से पहुँच उनको बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, बताइए। देखिए जेफ बेजोस के सामने है अमेरिकन और अमेज़न, अमेज़न अमेरिका। बिल गेट्स के सामने है माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका। वॉरेन बफेट के सामने है हैथवे अमेरिका। तो बताइए कौन सा इनमें करेक्ट है। तो देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। जो जेफ बेजोस हैं वो संस्थापक हैं अमेज़न के और अमेरिका के रहने वाले हैं। बिल गेट्स भी अमेरिका के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। हैथवे के संस्थापक हैं वॉरेन बफेट, अमेरिका के रहने वाले हैं। इसलिए अमेरिका नंबर 1 है, क्योंकि देखिए सारे के सारे इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, सारे के सारे यूएसए के हैं, अमेरिकन है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट की पहचान करके उत्तर दीजिए। पहला है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये करेक्ट है। कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी बंदरगाह कर दिया गया है, बताइए ये सही है या गलत। ये इनकरेक्ट है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, बताइए जल्दी। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो जिस इसमें सेकंड हो सकता है उनको काट दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह नहीं किया गया है, ये किया गया है दीनदयाल बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला और तीसरा सही है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 26 जनवरी 2019 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 71वां गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया, ये 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। सॉरी, अभी एक ही कटा है। कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह पर समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे। देखिए ये तो यहीं गलत हो गया, क्योंकि 71वां तो है नहीं, ये तो 70वां है। तो दूसरा भी कट गया। अब इसका आंसर या तो 3 होगा या फिर कोई नहीं होगा। अगला पढ़ लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
और मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन नहीं थे, मुख्य अतिथि थे सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से एक भी सही नहीं है। देखिए कोई भी सही नहीं है। हाल ही में 26 जनवरी 2019 को 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, 70वां। ध्यान दीजिएगा, 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा, ना कि इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैंड इन हैंड 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। बताइए, इंडिया और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है क्या हैंड इन हैंड 2018? ये इनकरेक्ट है, ये इंडिया और चाइना के बीच संपन्न हुआ है। हैंड इन हैंड एक थल सेना का अभ्यास है, बिल्कुल सही है। हैंड इन हैंड 2018 चेंगदू चीन में संपन्न हुआ, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ जो करेक्ट हो गए, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो गए। कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा, तीसरा सत्य है और पहला इनकरेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा बी। देखिए केवल दूसरा और तीसरा सही है। हैंड इन हैंड भारत और चीन की सेनाओं के बीच है, ना कि भारत और अमेरिका के बीच। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये एक थल सैनिक अभ्यास है। 2018 में ये चेंगदू चीन में संपन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। नंबर 6, निम्नलिखित समितियों और उनसे संबंधित अध्यक्ष पर विचार कीजिए। रेलवे में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने हेतु जो अध्यक्षता की वो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगम ने की। 15वें वित्त आयोग की घोषणा की है NK सिंह ने। तो देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। विवेक देवराय संबंधित हैं रेलवे में सुधार हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगम, और 15वें वित्त आयोग की घोषणा तो NK सिंह ने ही की है। 14वें वित्त आयोग के पता होगा YV रेड्डी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी के सभी हैं इसमें सत्य हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके मुख्यालयों पर। निम्नलिखित संगठन और उनके मुख्यालय पर विचार करना है। देखिए राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताइए? तो ये करेक्ट है। यूनेस्को को सभी को पता होगा, पेरिस फ्रांस में ये यूनेस्को का। नाटो का बताइए, क्या ब्रुसेल्स में है या नहीं है? तो बिल्कुल सही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब बताइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का क्या जेनेवा में है? बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हो गए, तो सभी कथन सत्य हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 10वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। बताइए सही है गलत? तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ये जुलाई में आयोजित किया गया था। प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया। अब ये बताइए सही है गलत? इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। क्या ये 2009 में हुआ आयोजित, और हुआ तो क्या रूस में हुआ? बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अब देखिए जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2019 में होगा, वो सियामेन चीन में आयोजित किया जाएगा। ये बताइए सही है गलत? तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 2019 में सियामेन चीन में नहीं आयोजित होगा। सियामेन चीन में तो 2017 में आयोजित हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, 2017 में आयोजित हो चुका है ये सियामेन चाइना में। तो यहाँ जो पहला दूसरा सही है, तो जो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। और तीसरा गलत है तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो केवल पहला और दूसरा सही है। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया। प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था वो येकाटेरिनबर्ग रूस 2009 में आयोजित किया गया था। येकाटेरिनबर्ग, फिर से दोहरा देते हैं, रूस 2009 में आयोजित किया गया। 11वां जो शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का वो 2019 में होगा और ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। और देखिए सियामेन चीन में तो 2017 में ऑलरेडी हो चुका है, वो 9वां था, 9वें नंबर का। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, बजट 2019-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि 60,000 करोड़ है, ये करेक्ट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटित धनराशि 750 करोड़ है। बताइए करेक्ट है क्या? बिल्कुल, नो डाउट करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित राशि 19,000 करोड़ है, ये भी करेक्ट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित धनराशि 75,000 करोड़ है, ये भी करेक्ट है।
तो देखिए मोटी मोटी धनराशियाँ हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इन धनराशियों को आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। ये गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़, इसको तो याद रखिए। मनरेगा को तो टिप ऑफ द टंग रखिए मुंह पर, के कोई पूछे तो 60,000 करोड़ है जी इस बार के लिए। 19,000 करोड़ भी याद रखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, और ये 75,000 करोड़ भी याद रखिए भाई किसान सम्मान निधि के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा यूपीएससी के साथ साथ किसी भी परीक्षा में सीधे सीधे वैकल्पिक बनाकर। तो कौन सा कथन सही है? सारे के सारे कथन सही हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पढ़ते हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिपीटेशन हो रहा है इसका, थोड़ा बदल बदल के। बिल्कुल करेक्ट है, इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, नो डाउट है इसमें। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई, पहले भी बताया है। बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना में लगभग 2 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ़ायदा होगा। ये बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट है? तो देखिए इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ केवल 2 करोड़ नहीं है, यहाँ कम से कम लगभग 10.74 करोड़ है, मतलब लगभग 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ़ायदा होगा। 2 करोड़ तो काफ़ी कम हो गए। तो कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा केवल सही है, तीसरा गलत है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आंसर यही होगा आपका। तो चलिए इसका पढ़िए थोड़ा इसमें। देखिए आयुष्मान भारत का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जरूर जाएगी 2019 में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से की गई? झारखंड की राजधानी रांची से की गई। टिप ऑफ द टंग मुंह पर रखिए इस चीज़ को अपने, कोई पूछे तो सीधे निकाल के। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल है कैंसर और खतरनाक संक्रामक रोगों को भी इसमें शामिल किया गया, और 1300 बीमारी तो शामिल हैं ही इसमें। और इस योजना में देखिए लगभग 10.74 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ़ायदा होगा, ना कि 2%। केवल 2% तो बहुत कम हो गए। तो 10 करोड़ तक इसमें फ़ायदा देगी ये योजना, 10 करोड़ बीपीएल परिवारों को। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत बीपीएल धारकों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट थे ये 10 के 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यूपीएससी 2019 जो 2 जून को होने वाली है, उसके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह का सीधा करंट अफेयर्स बनेगा और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये जितने भी सेट में आप लोगों को करवा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए डेली एक टारगेट ज़रूर सेट करिए अपने लिए। सोचिए उठकर सुबह के आज कितने घंटे पढ़ाई करनी है, थोड़ा टेंशन लीजिए 10 से 12 मिनट। थैंक यू।